हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है और ये रिलीफ रिलेट करता है सेक्शन 269 SU से। ये सर्कुलर नंबर है 12/2020, इशू हुआ है 20 मई 2020 को। और सेक्शन 269 SU हमें क्या बताता है, इसका डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें कि हमने आपको कंप्लीटली समझाया था कि सेक्शन 269 SU क्या है। सेक्शन 269 SU का उल्लंघन करने पर या इसे फॉलो ना करने पर सेक्शन 271 DB में पेनल्टी भी बताई गई है, जो कि 5,000 रुपए तक हो सकती है। वो भी हमने आपको इस वीडियो में बताया था। अगर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो सेक्शन 269 SU के वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ये जो सर्कुलर इशू हुआ है सेक्शन 269 SU से ही रिलेट करता है। तो चलिए आइए समझते हैं कि इस सर्कुलर में आखिर ऐसा क्या कहा गया है जिससे हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। तो ये सर्कुलर कहता है क्लैरिफिकेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स अंडर सेक्शन 269 SU ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसमें आगे कहा गया है, इन फर्दरेंस टू द डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट टू एनकरेज digital transactions and move towards less cash economy, a new provision, namely section 269 SU, was inserted in the Income Tax Act 1961, White Finance Act 2019। सेक्शन 269 SU फाइनेंस एक्ट 2019 से इंट्रोड्यूस किया गया था और ये एप्लीकेबल हो गया था 1 नवंबर 2019 से। इसके बाद आगे के पैरा में हमें बताया गया है कि सेक्शन 269 SU क्या कहता था। ये सेक्शन कहता था कि एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, हर वो व्यक्ति जो कि बिजनेस करता है, एंड हैविंग सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिट्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ मोर देन 50 करोड़ रुपीज, और जिनकी की सेल टर्नओवर या फिर बिजनेस से आने वाली ग्रॉस रिसिट्स 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की हैं इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल में, mandatorily provide facilities for accepting payments through prescribed electronic modes। तो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि गवर्नमेंट जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स प्रिस्क्राइब करेगी उनको उन्हीं के माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट करने होंगे। सेक्शन 269 SU जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब उस समय ये इलेक्ट्रॉनिक मोड्स नहीं बताए गए थे कि गवर्नमेंट कौन से मोड्स प्रिस्क्राइब करेगी, ये बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू बताए गए। और जैसा कि आगे लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंटली वाइट नोटिफिकेशन नंबर 105/2019 डेटेड 30/12/2019, इस नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने बताया था कि कौन से वो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं जो कि कंपल्सरी फॉलो करने होंगे बिजनेसमैन्स को, जिनका की टर्नओवर या ग्रॉस रेसिट्स 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। तो कौन कौन से मोड्स थे? डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI भीम UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्विक रिस्पॉन्स कोड UPI QR कोड, भीम UPI QR कोड वर नोटिफाइड एज प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। तो ये 3 तरह के मोड इन्होंने प्रिस्क्राइब किए थे जिसके थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये मैंडेटरी था। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर अंडर सेक्शन 271 DB 5,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाए जाने का प्रोविजन था। इसके इसी रिस्पेक्ट में आगे कहते हैं, representations have been received stating that the above requirement of mandatory facility for payments through the prescribed electronic modes is generally applicable in B2C businesses which directly deal with retail customers। तो इन इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के आ जाने के बाद इस तरह से मार्केट में देखने को मिला कि जो B2C ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, जो अल्टीमेट कंज्यूमर या कस्टमर होता है, B2C ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस तरह के ट्रांजैक्शंस में तो ये मोड्स चल जाते थे। लेकिन जब B2B ट्रांजैक्शंस की बात आती थी, बिजनेस टू बिजनेस, तो वहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू काफी हाई हो जाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक मोड्स फॉलो करना बिजनेसमैन्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो जैसा कि आगे इसमें लिखा हुआ है, since the prescribed electronic modes have a maximum payment limit per transaction or per day, they are not so relevant to B2B businesses which generally receive
large payments through other electronic modes of payment such as NEFT और RTGS। तो जब B2B बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात आती है वहाँ पर काफ़ी हैवी पेमेंट्स रहते हैं, और क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होती है, आप उस लिमिट के बाहर जाकर पर डे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो B2B ट्रांजैक्शंस के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि वो इन इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को फॉलो करें, और इसीलिए उनके ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस NEFT या फिर RTGS के थ्रू होते थे। और इसीलिए ऐसे बिजनेसेस को ये हमेशा डर रहता था कि उनके ऊपर सेक्शन 271DB के अंदर पेनल्टी ना लगा दी जाए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड्स B2C ट्रांजैक्शंस में तो चल गए, लेकिन B2B बिजनेस के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को फॉलो करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए आगे थर्ड पैरा में जो हमें रिलीफ दिया गया है उसमें क्या कहा गया है, In view of the above, it is clarified that the provisions of Section 269 SU of the Act shall not be applicable to a specified person having only B2B transactions, that is, no transactions with retail customer or consumer। तो इसमें रिलीफ क्या दिया गया है, इसमें सबसे पहली बात कही गई है कि जो रिलीफ दिया जाएगा वो सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस के लिए है, मतलब सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस B2B ट्रांजैक्शंस वाला है। अगर आपका बिजनेस B2C ट्रांजैक्शंस वाला है तो ये रिलीफ आपके लिए नहीं है। स्पेसिफाइड पर्सन्स हैविंग ओनली B2B ट्रांजैक्शंस, सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस वाले बिजनेस के लिए है। इफ एटलीस्ट 95% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिट्स आर बाय एनी मोड अदर देन कैश। तो सभी ऐसे बिजनेसेस जिनका सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस वाला बिजनेस है, अगर उनकी कम से कम 95% ऑफ द, अगर पिछले साल में जितनी भी उनकी सेल्स हैं, टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिट्स हैं, उसका 95% अमाउंट उन्होंने अदर देन कैश में एक्सेप्ट किया है, चाहे वो कोई भी मोड हो, बाय एनी मोड अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी भी अदर मोड में अगर उन्होंने वो पैसा एक्सेप्ट किया है, तो ऐसे लोगों के ऊपर सेक्शन 269 SU एप्लीकेबल नहीं है, और उनके ऊपर ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनको सेक्शन 269 SU में बताए गए इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के हिसाब से ही पेमेंट एक्सेप्ट करनी होगी। वो किसी भी मोड के थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं अदर देन कैश, कैश में नहीं होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं तो वो प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स उन्हें सूट नहीं कर रहे हैं तो वो NEFT या RTGS के थ्रू भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेक्शन 269 SU का रेस्ट्रिक्शन उनके लिए नहीं रहेगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि 95% ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग आपकी सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिट्स पिछले साल में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने एक्सेप्ट की हो बाय एनी मोड अदर देन कैश। तो आप अपने प्रीवियस ईयर की रिसिट्स एक बार चेक करिएगा। अगर आपने 95% ऑफ द अमाउंट अदर देन कैश एक्सेप्ट किया है तो सेक्शन 269 SU आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आप NEFT या RTGS या फिर चेक के थ्रू भी पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेक्शन 271DB में आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन 269 SU से रिलेटेड क्या रिलीफ हमें दिया गया है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।